अब दो संतानें हैं एक पिता की। पिता के पास 10 बिस्सा जमीन है। कितनी बिस्सा जमीन है? 10। और दोनों बच्चे जब अलग अलग हुए तो उन्होंने क्या किया कि 5 एक ने ले लिया और 5 एक ने ले लिया। 5 एक ने लिया, 5 एक ने ले लिया। उस लेने में एक फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ? पिता ने कहा मैं किसके पक्ष में हूं, तो बड़े ने कहा कि कुछ दिन आप मेरे पास रहिएगा, छोटे ने कहा कुछ दिन आप मेरे पास रहिएगा। ये फायदा था या नुकसान था? आप लोग बताइए जरा। नुकसान था ना, ये फायदा तो था ही नहीं। यानी जिस पिता ने पाल पोस करके अपने बच्चों को योग्य बनाया, बड़ा किया, वो बच्चे आज जब अलग हुए तो आधा जमीन उसने ले ली, आधा उसने ले ली। पिता को कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, माता को कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। ये आज वर्तमान की महाभारत की बात कर रहे हैं हम, उस महाभारत पर हम चलेंगे। आज का महाभारत कितना भयानक है और वो महाभारत कैसा था। वो अभी महाभारत जमीन के टुकड़े के लिए था, ये महाभारत भी है। वो महाभारत पूरा विस्तृत एक बहुत बड़ा राज्य के लिए लड़ा गया। आज ये महाभारत एक घर का एक कोने से दूसरे कोने तक के लिए लड़ा जा रहा है। क्या ये महाभारत नहीं है? यह भी महाभारत है। इस महाभारत की नींव इन नन्हे मुन्ने बच्चों तक में डाली जा रही होती है। वो बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि हम आखिर किस प्रकार से, कैसे हम जो है, किस प्रकार से हम इनके साथ रह पाएंगे, क्योंकि आरंभ में विभाजन की नींव पड़ जा रही है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, चलो मान लो खुदा ने खास्ते दोनों बच्चे बड़े हुए, उनके पास आधा आधा जमीन थी। जब वो दोनों बच्चे जब बड़े हुए, कुछ और बड़े हुए, तो उन बच्चों के भी मान लो 2-2 ही हुए, तो उन्होंने क्या किया? वो जमीन 5 के बजाय आज कहां तक पहुंच गई? आज वो 2.5 और 2.5 के अनुपात में हुई। जमीन बढ़ी? जमीन नहीं बढ़ी। 10 से 5, 5 से अब 2.5, अब उससे भी आगे जब जाओगे तो जब जमीन ही नहीं बची तो खत्म हो गया सब। कहां रहो? बढ़ने के बजाय हम आगे नहीं जा रहे, हम पीछे चलते चले जा रहे हैं। ये आज का महाभारत है। एक बात और यहां पे हम कहना चाहेंगे, वो ये एक घटना हम सुना रहे हैं, कहानी से समझेंगे आप लोग, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया। भीम को पूरब दिशा में, अर्जुन को पश्चिम दिशा में, नकुल को उत्तर और सहदेव को दक्षिण दिशा में भेजा। उन्होंने कहा कि जा करके ये देख कर आओ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा आश्चर्यकारक हो, वो हमें देख करके आओ। कहा ठीक है। जब भीम जो पूरब दिशा में गया तो भीम ने पूर्व दिशा में जाकर के पता क्या देखा? एक आश्चर्य देखा, सबसे बड़ा आश्चर्य भीम ने देखा। भीम ने ये देखा कि एक जो है कि एक लहराती हुई फसल है, पूरी हरी भरी कुल फसल खड़ी है। उस फसल को देख करके भीम बहुत खुश हुआ। उस फसल के चारों तरफ दीवार का बांध लगा हुआ था, जैसे दीवार है ना, मेड़ आप लोग लगाते ना, आजकल घेराबंदी की जाती ना, तार से करते ना, उस वक्त वो दीवार से की हुई थी। बड़ी लहराती हुई फसल, अच्छी फसल थी। उसको देखते ही देखते क्या हुआ, वो दीवार स्वयं उस फसल को खाने लग गई पूरी तरह से, और देखते ही देखते उस दीवार ने पूरी फसल को खत्म कर दिया। भीम का ये क्या था? उसको सबसे बड़ा आश्चर्य लगा। वो सोचता है, चिंतन करता जा रहा है, जो है कि वो आ रहा है कि आखिर ये क्या था। अर्जुन जो पश्चिम दिशा में गया था, अर्जुन ने क्या देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, और वो जो बछड़ा है
एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, और वो जो बछड़ा है ना, वो अपनी माँ के पास जाने के लिए जैसे ही तैयार हो रहा है, गाय ने क्या किया कि उस बछड़े को चाट रही है। चाटते चाटते उस बछड़े को वो क्या किया, उसको खाल समेत पूरा का पूरा शरीर चाट, उसका त्वचा वगैरह चमड़ी उमड़ी सब चाट गई, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं, बछड़ा गाय खत्म, चाट गई पूरी तरह से गाय। अर्जुन को सबसे बड़ा आश्चर्य ये दिखा। नकुल वो उत्तर दिशा में गया था, उसने देखा कि एक कुआं है, उस कुएं से पानी अपने आप बहुत तेजी से बाहर निकला, और उसके चारों तरफ 4 कुएं और हैं। वो इसमें से निकला हुआ पानी उन चारों कुएं को भर देता है। एक कुएं का जो 5 कुएं हैं कुल, 4 साइड साइड, एक बीच में, बीच के कुएं ने क्या किया कि चारों कुओं को तो भर देता है, लेकिन जो बीच वाला जो कुआं होता है, वो खाली हो जाता है, और चारों कुएं भर जाते हैं। ये जो है कि नकुल ने देखा। सहदेव जो उत्तर दिशा में गया था, उसने क्या देखा कि बहुत ऊंचे पहाड़ से चट्टान धड़कती हुई आती है, और जैसे चट्टान आना शुरू करती है, आने के साथ ही वो चट्टान एक तिनके के साथ जाकर के रुक जाती है। उसने ये सबसे बड़ा आश्चर्य उसने ये देखा। देखने के बाद वो चारों शाम को घर लौट कर आए। युधिष्ठिर बैठे थे, भोजन का समय था, भोजन के समय पे सारे बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ बताओ तुम लोगों ने क्या क्या देखा। तो जब वो प्रश्न किया तो युधिष्ठिर ने सबकी बारी बारी से सुनी। युधिष्ठिर ने कहा, जानते हो वो जो लहराती हुई फसल थी जिसको दीवार ने पूरा उसको निगल गई, ऐसा कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग में ऐसा होगा कि जो दीवार है, दीवार मतलब रक्षक, आज जो समाज है, ये समाज के जो रक्षक हैं, जो चाहे वो गांव के प्रधान हो, नेता हो, या जो है कि आरक्षक विभाग से कोई भी हो, जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं, जो रक्षक हैं, जो समाज के, जिन पर आपको उम्मीद है, विश्वास है, वही लोग क्या करेंगे, वो जो दीवार की तरह काम करेंगे कि हरी भरी, यानी अपनी उस मासूम हरी भरी लहराती हुई प्रजा को क्या करेंगे, वो कुचल डालेंगे, वो निगल जाएंगे। ऐसा कलयुग में होगा। इस प्रकार से कलयुग का ये पहला लक्षण बताया हुआ, ये कलयुग में ऐसा होगा। ये अर्जुन ने कहा, मैंने देखा कि जो गाय थी जिसने बछड़े को जन्म दिया था, उस बछड़े को वो चाटते चाटते पूरा का पूरा चाट गई। युधिष्ठिर ने कहा, ये भी बात सही है, कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग में क्या करेंगे लोग कि गाय को पालेंगे तो जरूर, वो दूध के लिए पालेंगे केवल। क्या करेंगे, जब तक दूध देगी वो तो दूध तो दुहेंगे, नहीं देगी तो क्या करेंगे, उसको इंजेक्शन से दवाइयाँ खिला के उसका दूध निचोड़ लेंगे, और निचोड़ने के बाद उसको जो है कि छोड़ देंगे, उसको तिरस्कृत उपेक्षित की तरह उसको हटा देंगे, उसको, उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नकुल ने कहा, मैंने ये देखा कि 5 कुएं हैं, तो जो 4 कुआं है, वो चारों के चारों जो कुएं हैं वो तो भर जा रहे हैं 5वें बीच वाले कुएं से, लेकिन बाकी वो जो कुआं खाली होता है उसका। युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग के भीतर एक पिता हर स्थिति हर परिस्थिति में रहकर अपने 4 बच्चों को पाल लेगा, भरण पोषण करके उनका कल्याण तो कर देगा, लेकिन वो चारों बच्चे मिल करके भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग में ऐसा होगा, हो रहा है, होगा, बिल्कुल हो रहा है। सहदेव ने कहा कि मैंने ये देखा कि एक ऊंचाई से आती हुई एक चट्टान एक तिनके के साथ टिक गई थी। युधिष्ठिर ने कहा
कि कलयुग में सत्संग के द्वारा, सत्संग ही वो तिनका है। ये जो आप लोग सुन रहे हैं ना, ये सत्संग है। इस सत्संग रूपी तिनके के द्वारा आपकी आने वाली भीषण चट्टान की तरह जो समस्या है, वो आने वाली हर समस्या का निदान इस सत्संग के द्वारा होगा। इस सत्संग के द्वारा इसी में आपको कल्याण मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। ये कलिकाल के भीतर की बातें हैं, ये आज का महाभारत है। आज का महाभारत इस चीज के लिए लड़ा जा रहा है कि मैं बड़ा, मैं इतना ज्ञानवान, तुम मुझे कैसे बता सकता है। कोई झुकने को तैयार नहीं है। और बोलते सभी हैं, क्या कहेंगे? विनम्रता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, चाहे आप बेशक कुछ मत करते हो। लेकिन अपने बारे में सोच करके रखते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं वो हो करके रहना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। लेकिन उनका आदर बना हुआ था, वो युद्ध में भी थे। आपको जान करके हैरानी होगी कि जहां पर इतना भीषण विनाशकारी जो युद्ध लड़ा जा रहा था, उस युद्ध में भी, ऐसी विषम युद्ध की परिस्थिति में भी नियम था, नियम नहीं टूटा था। नियम था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये युद्ध लड़ा जाएगा। यह सामर्थ्य था उनके भीतर। गंगापुत्र भीष्म ने नियम बनाया कि पैदल से पैदल ही लड़ेगा, महारथी से महारथी लड़ेगा, और जिसका रथ टूट गया हो, अस्त्र शस्त्र विहीन है, उस पर कोई तब तक प्रहार नहीं करेगा जब तक उसके पास रथ न आ जाए, हथियार न हो। लेकिन आजकल के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में ऐसा क्यों नहीं है? आज के समय में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं, हमारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी कथनी और करनी एक नहीं है। हमारी कथनी और करनी एक बिल्कुल भी नहीं है। हम तो मौके की तलाश में रहते हैं। आजकल के लोग क्या है, मौके की तलाश में तो रहते हैं, अवसरवादी। लेकिन एक बात और बता दे कि जो अवसरवादी, ये जो मौका फरस्त लोग होते हैं ना, इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। ये अंजाम बहुत भयानक होता है क्योंकि हमारे जो साथ हैं, वो हमारे साथ चित्रगुप्त कहे जाने वाले जो धर्मराज हैं, उनके दो दूत आपके साथ, हमारे साथ, हम सभी के साथ निरंतर दो रहते हैं, निरंतर दो बने रहते हैं। वो दोनों कौन? एक धर्म का और एक अधर्म का, दोनों के साक्षी होते हैं। यदि आप पुण्य करते जा रहे हैं, आप पुण्य कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जब तक उपवास कर रहे हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, लोगों को सब वचन बता रहे हैं, वह भी आपका लिखा जा रहा है, वो भी आपका लिखा जा रहा है। लेकिन यदि आप पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, आप गलत कार्यों में लगे हैं, वह भी आपका लिखा जा रहा है। क्योंकि जब इस संसार से आप जाओगे तो आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके साथ और कोई नहीं जाएगा। यहां तक जिस घर में आप रहते हो उसकी तो बात छोड़ो, ये शरीर भी नहीं जाएगा आपके साथ। आपके साथ क्या जाएगा? आपके साथ आपके कर्म जाएंगे, आपके संस्कार जाएंगे। वो कर्म संस्कार आपको इस लोक से उस लोक तक जाएंगे और वहां आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अर्जुन ये बातें जानते हैं, अर्जुन को ये चीजें पता है। इसलिए तो अर्जुन ने कहा कि मैं अपने इन गुरुजनों को, इन सगे संबंधियों को, इन भाई बंधुओं को क्यों मारूं? मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूं, चाहे बेशक इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। कम अन्याय नहीं हुआ था पांडवों के साथ, पांडवों के साथ बहुत अन्याय हुआ था।
और उस अन्याय के फलस्वरूप ये बात अर्जुन ने कहा कि चाहे इन्होंने बेशक पाप पे पाप कर्म किए हैं, लेकिन इनकी सजा इनके पास रहे, मैं इनके कार्यों को क्यों करूं। मंत्र संख्या 28 से लेकर 47 तक, जिनमें विस्तृत रूप से अर्जुन ने कुछ बातें कही हैं, जो आज के इस प्रसंग में हम आप लोगों को जो है कि बताना चाहते हैं।